सरकार नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है। नए इनकम टैक्स बिल को 13 फरवरी यानी वीरवार को संसद में पेश किया जाएगा। ये बिल टैक्स सिस्टम को और सरल बनाने के लिए कई बदलाव लेकर आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने का वादा किया था। ये बिल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो चलिए समझते हैं ये बिल क्या नए प्रावधान लेकर आ रहा है और ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। नए इनकम टैक्स बिल में सबसे बड़ा बदलाव टैक्स ईयर को लेकर है। अभी तक हम सुनते आए हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का उपयोग किया जाता है, लेकिन अब ये दोनों शब्द खत्म हो जाएंगे। इसके बजाय टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर की तरह ही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 12 महीने का समय होगा। इससे टैक्स भरने और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। इस बदलाव को हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अभी अगर आपकी आय 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच है तो इसे असेसमेंट ईयर 2025-26 में टैक्स किया जाता है, लेकिन नए सिस्टम में इसे सीधे टैक्स ईयर 2024-25 कहा जाएगा। इससे भ्रम खत्म हो जाएगा और प्रक्रिया सरल होगी। आसान भाषा में कहें तो अब हमें असेसमेंट वर्ष और प्रीवियस वर्ष की उलझन नहीं होगी। 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की दोहरी अवधारणा थी। इसमें प्रीवियस ईयर वो साल होता था जिसमें आपकी आय होती थी और असेसमेंट ईयर वो साल होता था जिसमें उस आय पर टैक्स लगाया जाता था। ये सिस्टम नए टैक्स पेयर्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। नया बिल इस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। नए बिल में डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियमों को भी अपडेट किया गया है। ये बदलाव उन बिजनेसेस के लिए महत्वपूर्ण होता है जो डिजिटल करेंसी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं। इससे टैक्स सिस्टम को और मॉडर्न बनाने में मदद मिलेगी। इस बिल में टैक्स पेयर चार्टर का भी प्रस्ताव है। ये चार्टर टैक्स पेयर्स के अधिकारों को साफ करेगा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान होगी। यानी नया इनकम टैक्स बिल पूरी तरह से टैक्स सिस्टम को आसान बना देगा। इससे एक आम इंसान को भी टैक्स समझने में आसानी होगी। नए इनकम टैक्स बिल से 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, शब्दावली आसान हो जाएगी। टैक्स ईयर जैसे सरल शब्दों का इस्तेमाल करके नए टैक्स पेयर्स के लिए सिस्टम को समझना आसान होगा। कम गलतियां होंगी। टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर को एक करने से टैक्स फाइलिंग में गलतियां कम होंगी। बेहतर कंप्लायंस। ये बदलाव टैक्स पेयर्स को नियमों का पालन करने में मदद करेगा और कंप्लायंस बढ़ाएगा। इनकम टैक्स बिल 2025 भारत के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बिल टैक्स पेयर्स के लिए सिस्टम को सरल, पारदर्शी और कम जटिल बनाने का प्रयास करता है। हालांकि ये देखना बाकी है कि ये बिल व्यवहार में कितना प्रभावी साबित होता है। तो दोस्तों, ये थी इनकम टैक्स बिल 2025 से जुड़ी जानकारी। अगर आपको कोई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।